हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में। और जो साथी आ गए हैं भाई वो एक बार क्लास को सभी अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करेंगे भाई। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है क्लास में वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा भाई। और जो साथी भाई नए आए हैं हमारे क्लास में वो क्लास के बारे में जान ले भाई कि कौन कौन सी क्लासें हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। बच्चा सबसे पहली क्लास 9 बजे सुबह रीजनिंग की और रात को 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास। तो हर एक बच्चा भाई इन दोनों क्लास में आएगा और दोनों क्लासों का लाभ उठाएगा। दोनों क्लासें बच्चा बेसिक से चल रही हैं और इन दोनों क्लासों में मैथ और रीजनिंग में बच्चा बेसिक से दोनों क्लासों को कंप्लीट करेगा। समझ रहे हैं भाई। तो हर एक बच्चा भाई इन क्लासों में आकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथी के साथ इन क्लासों को लेगा। चलिएगा भाई, मैथमेटिक्स में बच्चा हम बात कर रहे थे एवरेज की, और फिर चलते हैं एवरेज को सीखते हैं कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर आसानी से आंसर निकालेंगे। जो बच्चा हमारे हमसे जुड़ा हुआ है, जो डेली क्लास ले रहा है, वो समझ चुका होगा कि भाई हम कैसे आसानी से मैथमेटिक्स को हंसते हंसते सीख रहे हैं और कैसे 2 सेकंड के अंदर हर एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। जो बच्चा भाई हमसे लगातार जुड़ा है उस बच्चे को भाई अपने आप से लग रहा होगा कि मैथमेटिक्स में हम कैसे आसानी से क्वेश्चनों को अपने आप से कर पा रहे हैं। तो हर एक बच्चा भाई डेली क्लास में आएगा और सीखेगा मैथमेटिक्स को कैसे आसानी से अपने हाथों में या अपने कब्जे में करेंगे। देखिएगा भाई, हर एक बच्चा देखे भाई, क्वेश्चन समझे। यहाँ पे बच्चा एवरेज में हमने काफ़ी टाइप के क्वेश्चन सीखे थे, उसी के आगे हम चलते हैं, आगे क्वेश्चनों को करते हैं और समझते हैं कैसे उनको सॉल्व करेंगे। बच्चा अगला क्वेश्चन है आपके सामने एक एवरेज का। हर एक बच्चा देखेगा भाई और समझेगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। बच्चा क्वेश्चन है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है। हर एक बच्चा देखिए भाई, बच्चा क्वेश्चन है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा ये आपको बताना है। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। क्या होगा, हर एक बच्चा देखिए भाई इस बात को। बच्चा कह रहा है 7 क्रमिक संख्याएं हैं और उन सभी संख्याओं का एवरेज क्या है, 25 है, तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का एवरेज क्या होगा। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को बताएगा। बच्चा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले तो हमने कहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिया था, हमने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालना सीख लिया था। बच्चा मैंने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या बताया था, तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि हमने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए सीखा था कि जब भी क्रमिक संख्याएं होंगी और क्रमिक संख्याएं होने पर बच्चा जो बड़ी संख्या होगी उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जितनी संख्याएं होंगी उससे एक कम करेंगे और फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे और फिर जितना आपका एवरेज है उसमें प्लस कर लेंगे। बच्चा यहाँ पे सम और विषम की बात नहीं हो रही है। सम और विषम की स्थिति में हम जितना कम करते थे, मतलब इससे एक कम करते थे और प्लस कर देते थे, आप आसानी से आंसर आ जाता था। लेकिन बच्चा हमने ये कल सीखा है कि जब भी आपके पास क्रमिक संख्याएं होंगी लेकिन सम और विषम की जिक्र नहीं होगा क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले जितनी संख्याएं होंगी उसमें से एक कम करेंगे और फिर जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब उसका हाफ करेंगे, आधा करेंगे और फिर प्लस करेंगे तो बड़ी संख्या और माइनस करेंगे तो बच्चा छोटी संख्या। हर एक बच्चा भाई इस बात को जानता है। बच्चा सबसे पहला या बेसिक तरीके से अगर कोई बच्चा करना चाहता है भाई, जो बच्चा नया जुड़ा हो बेसिक तरीके से देख ले भाई। अगर 7 क्रमिक संख्याएं हैं तो बच्चा पहली ही क्लास में हमने सीखा था, अगर क्रमिक संख्याएं हैं तो हमेशा औसत क्या होगा, बीच वाला नंबर होगा। बच्चा यहाँ पे औसत बताया है 25 है, इसका मतलब बीच वाली संख्या नंबर हो वो एवरेज होगा। हर एक बच्चा जानता है इस बात को। और हमारे पास 7 संख्याएँ 7 संख्याएँ बच्चा, तो जितनी संख्याएँ आगे से हटाएंगे उतनी ही संख्या पीछे से हटाएंगे और बीच वाली संख्या एवरेज हो जाएगी और एवरेज क्या दिया है, 25। इसका मतलब बच्चा क्रमिक संख्याएँ हैं तो ये 26, ये 27 और ये 28 और ये यहाँ पे 24, ये 23,
और ये 22। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ चुका होगा। बच्चा यहाँ से अगर हम बड़ी संख्या देखें तो 28 और छोटी संख्या देखें तो 22। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को जानता है। बच्चा यही आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, मतलब ये वाली और ये वाली का औसत क्या होगा। बच्चा अगर यहाँ पे होता 22 और 28 का औसत क्या होगा, तो हमारे पास बेसिक तरीका बचता है कि औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बच्चा दो संख्याएं मतलब 2 से डिवाइड करना है और पदों का योग मतलब इन दोनों का योग, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 और ये 2 2 4 1 5, इसका मतलब 50। हर एक बच्चा इस बात को भाई जानता है। छोटी और बड़ी संख्याओं का एवरेज निकालना है तो दोनों का योग करना पड़ेगा, तो 50 और 2 से डिवाइड, तो बच्चा एवरेज कितना आ जाएगा 25। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई इस बात को। इस क्वेश्चन में बच्चा कुछ नहीं था, क्वेश्चन ने आपको केवल भड़काया है और आंसर क्या था, आंसर इसी क्वेश्चन में था। हर एक बच्चा जानता है भाई कैसे आंसर क्वेश्चन में था, प्रत्येक बच्चा इस बात को समझे भाई। हमारे पास बच्चा आंसर क्या आया है 25 आया है और औसत भी क्या दिया था 25 ही दिया था, मतलब जो दिया था वही हमारा आंसर आ रहा है। ये कैसे हो रहा है हर एक बच्चा सीखे भाई इस बात को। बच्चा जब भी आपके पास क्रमिक संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और बताएगा कि उसका एवरेज इतना है, तो छोटी और बड़ी संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो बच्चा वही एवरेज होगा जो यहाँ पे एवरेज होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा हमने अभी सीखा था कल की क्लास में कि अगर क्रमिक संख्याएं हैं तो पहली और लास्ट वाली को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा एवरेज निकलता था। हर एक बच्चा इस बात को सीखा था भाई। तो बच्चा ये छोटी और बड़ी को ही तो प्लस का वो एवरेज निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब एवरेज वही आने वाला है जो हमारा एवरेज पहले ही दिया गया है। तो बच्चा कुछ नहीं करना था, इसमें आसानी से हमें पता था कि एवरेज क्या होगा। छोटी और बड़ी संख्याओं को प्लस करने के बाद जो हम एवरेज निकालते हैं वही हमारा होता है जो हमारा एवरेज यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा इस बात को जानता है भाई। हर एक बच्चा समझ रहा है भाई। कह रहा था 25 है क्रमिक 7 संख्याओं का एवरेज, और तो छोटी और बड़ी, तो बच्चा छोटी और बड़ी जब हम सबसे छोटी और बड़ी को एवरेज निकालते हैं तो भी तो यही आता है। तो बच्चा कहेगा भाई कि जो एवरेज पहले था वही एवरेज यही रहेगा, आंसर 25 ही आएगा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, इस बात को हर एक बच्चा बताएगा भाई। प्रत्येक बच्चा आंसर करेगा भाई क्या होने वाला है इसका आंसर। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है 6.5 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का एवरेज क्या होगा, हर एक बच्चा बताए भाई। बताइएगा भाई क्या आंसर होने वाला है। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई, समझिएगा बच्चा। बच्चे यहाँ पे है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, तो उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। बच्चा मैंने कहा है अभी जब भी क्रमिक संख्याओं की बात होगी तो क्रमिक संख्याओं में जब हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का एवरेज निकालते हैं तो वही एवरेज आता है जो हमारे पास सभी संख्याओं का एवरेज होता है। तो इसका मतलब बच्चा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 6.5 ही आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ रहा होगा। कुछ नहीं करना बच्चा, क्वेश्चन पढ़ना है और तुरंत आंसर करना है। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति है बच्चा इस क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का एवरेज पूछेगा तो वही एवरेज होगा जो एवरेज आपको दिया गया है। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझे। अगला क्वेश्चन देखे भाई। फिर से क्वेश्चन देखे भाई, हर एक बच्चा क्वेश्चन पढ़े भाई। क्वेश्चन है बच्चा 121 क्रमिक संख्याओं का एवरेज 141 है। 121 क्रमिक संख्याओं का एवरेज या औसत 121 है, तो उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। बच्चा आसानी से आंसर कर पाएगा भाई कि इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी सीख रहे हैं। जब भी आपको क्रमिक संख्याओं का औसत दिया जाएगा और उनमें से छोटी सबसे बड़ी संख्या का एवरेज पूछा जाएगा तो वही एवरेज होगा जो एवरेज आपका दिया गया है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा भाई 141 हो जाएगा। इस बात को हर एक बच्चा सीख चुका है। तो बच्चा इन ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बच्चा क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद ही हर एक बच्चा आंसर कर पाएगा भाई, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। समझिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हर एक बच्चा प्रत्येक बच्चा सीखे भाई। अगला क्वेश्चन है 151 लगातार या क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है बच्चा। 151 लगातार या क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है,
782 है, तो उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा ये आपको बताना है। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा भाई इस बात को बताएगा। तो बच्चा कहेगा भाई कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का एवरेज निकालना है, तो 782 हो जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चनों में बच्चा कुछ नहीं करना है, जो भी आपको दिया जाएगा एवरेज वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को सीख चुका होगा। अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए भाई, देखिएगा भाई बच्चा क्या है क्वेश्चन, 151 क्रमिक संख्याओं का औसत 782 है, तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। बच्चा क्वेश्चन चेंज हो चुका है, हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को समझेगा क्या होगा। बच्चे यहाँ पे अभी तक हमें क्या पूछता था, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का एवरेज पूछता था, औसत पूछता था। तो आसानी से हम आंसर कर पाते थे भाई कि जो एवरेज आपको दिया जाएगा वही एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, छोटी और बड़ी संख्याओं का भी हो जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे तो इसने योग पूछ लिया है, मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा ये आपको बताना है। कुछ नहीं करना है बच्चा, हर एक बच्चा ध्यान से देखे भाई क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे आसानी से। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। बच्चा एक बात आपने सीखा है क्वेश्चन में कि जब भी आपके पास क्रमिक संख्याएं होंगी तो क्रमिक संख्याओं की स्थिति में अगर हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को भी प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा एवरेज निकल आता है। इस बात को हर एक बच्चा जानता है भाई। क्या जानता है कि जब भी क्रमिक संख्याएं होंगी तो क्रमिक संख्याओं की स्थिति में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो भी हमें एवरेज प्राप्त हो जाता है। इस पिछली वाली क्लास में हमने इस बात को बच्चा सीख लिया था। हर एक बच्चा देखे भाई, क्या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट और लास्ट वाले को मतलब कि अगर हम जोड़ते थे फिर 2 से डिवाइड करते थे तो हमारे पास औसत आता था। हर एक बच्चा इस बात को जानता है भाई। बच्चा अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है भाई तो यहाँ पे हर एक बच्चा देखे भाई, हमने बच्चा ये फॉर्मूला सीखा था, प्रथम प्लस अंतिम बाई 2। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को सीखा था हमने। बच्चा कहेगा हाँ हमने इस क्लास में नहीं, पिछली वाली क्लास में इस बात को सीखा था भाई। बच्चा बस यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाया है कि फर्स्ट और लास्ट को प्लस किया बटे 2 मतलब अपान 2 किया तो हमारे पास एवरेज आता था बच्चा। तो बच्चा कहेगा हाँ एवरेज आता था। बच्चा आपको यहाँ पे एवरेज दिया गया है, क्या एवरेज है इस क्वेश्चन में, तो बच्चा कहेगा भाई कि 782 है। कितना है, 782 है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, आपको निकालना भी क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। बच्चा सबसे छोटी पहली वाली होती है और सबसे बड़ी कौन सी होती है, लास्ट वाली होती है, और यही आपको निकालना है। तो बच्चा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इधर है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल टू 782 गुणे 2 ये बचेगा। गुणा कर लेंगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 के 6 80 लाया 1, 2 सत्ते 14 1 15 मतलब 1564। यही आ जाएगा क्या, फर्स्ट और लास्ट का प्लस। बच्चे यही आपको निकालना था, पहली और लास्ट वाली का जोड़ कितना होगा, योग कितना होगा, तो कितना आ जाएगा भाई 1564। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को सीख चुका होगा क्या आंसर आने वाला है। तो बच्चा बताएगा भाई कि 1564। समझ रहे हैं भाई। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे क्या है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। बच्चा क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखे भाई। ग्यारह सम क्रमिक संख्याओं का औसत, 11 सम क्रमिक संख्याओं का औसत 50 है, तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा ये आपको बताना है। हर एक बच्चा देखे भाई। बच्चा क्वेश्चन है 11 क्रमिक सम संख्याओं का योग 50 है, तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग
क्या होगा, इस बात को हर एक बच्चा सीखे भाई। बच्चा हमने क्या सीखा है कि फर्स्ट और लास्ट को प्लस करने पर 2 से डिवाइड करें तो हमें औसत पता चलता है। इसका मतलब प्रथम को हम छोटी संख्या भी कह सकते हैं बच्चा, छोटी प्लस बड़ी। बड़ी मतलब लास्ट वाली होती है, हर एक बच्चा जानता है भाई इस बात को। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें औसत पता चलता है। औसत कितना, 50 दिया गया है बच्चा। ये इधर से जाएगा इसमें, तो छोटी प्लस बड़ी बराबर 50 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा भाई, हर एक बच्चा बताएगा भाई कि 100 आ जाएगा। आसानी से आंसर हमने निकाल लिया बच्चा, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो हर एक बच्चा भाई कर पाएगा कि जब 2 संख्याओं मतलब छोटी और बड़ी संख्याओं का योग निकालना होगा तो आसानी से इस फॉर्मूले से हम निकाल पाएंगे। समझिएगा भाई, अगला क्वेश्चन हर एक बच्चा देखें। अगले टाइप का क्वेश्चन बच्चा सीखे भाई। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, देखिएगा भाई। क्वेश्चन है बच्चा, 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। औसत क्या होगा, हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को। बच्चा कह रहा है 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत निकाला जाए तो क्या होगा। समझिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, इस बात को समझे। 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। बच्चा सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि कौन कौन सी सम संख्याएँ होती हैं 1 से लेकर 50 तक। फिर इसके बाद हमें उनका एवरेज निकालना होगा अगर हम बेसिक तरीके से करना चाहें। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं भाई कि एक के बाद एक, अगर बच्चा एक की बात करें हम तो क्या एक सम संख्या है, तो बच्चा कहेगा भाई कि एक सम संख्या नहीं, एक विषम संख्या है। इसका मतलब बच्चा वो कह रहा है 1 से लेकर 50 तक सम संख्याओं की, मतलब एक तो सम संख्या है नहीं, इसका मतलब 2 सम संख्या है तो 2 लेंगे। 2 के बाद 3 भी सम संख्या नहीं, इसका मतलब 4, फिर 6, 8, इस तरह करते हुए डैश 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 कहाँ तक जाना है भाई। अगर हम बात करें 48,50 यहाँ तक जाना है। हर एक बच्चा इस बात को भाई समझ पा रहा होगा, इस सीरीज को समझ पा रहा होगा। अब बच्चा हर एक बच्चा समझे भाई, पहला तरीका तो ये है बच्चा कि हम इस सीरीज को ऐसे लिखें फिर इसके बाद निकालें, लेकिन बच्चा ये कह रहा है सभी संख्याएं। अब बच्चा ये कैसी संख्याएं, हर एक बच्चा इस बात को समझे भाई, ये क्रमिक संख्याएं हैं। प्रत्येक बच्चा इस बात को भाई समझ पा रहा होगा कि कैसी संख्याएं हैं भाई, क्रमिक संख्याएं हैं। अब बच्चा जब भी क्रमिक संख्याओं की बात आती है तो पहले और लास्ट वाले को अगर हम जोड़कर 2 से डिवाइड करें तो भी एवरेज निकल आता है। तो हर एक बच्चा कहेगा हाँ भाई, तो पहले और लास्ट वाले को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 52/2, तो कितना आ जाएगा 26। तो एवरेज कितना आ जाएगा बच्चा, 26। 2 सेकंड में आंसर हमने निकाल लिया आसानी से भाई कि 1 से 50 तक की बात कर रहा है तो 1 के बाद कौन सा सम संख्या आती है, 2 आती है, और 50 तो सम संख्या आई है तो लास्ट वाली 50 हो जाएगी और प्रथम वाली क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, अपने आप से एवरेज निकल आएगा भाई। इस बात को हर एक बच्चा जानता है। अब समझिए बच्चा, दूसरा तरीका समझिए और ट्रिक के माध्यम से कैसे हम आसानी से आंसर को कर पाएंगे, हर एक बच्चा सीखे भी। बच्चा ये तो था बेसिक तरीका, ऐसे करके निकालेंगे। लेकिन बच्चा अगर मैं बात करूं कि 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्याएं और कितनी विषम संख्याएं होती हैं, तो बच्चा बताएगा भाई कि 1 से लेकर 50 तक 25 सम संख्याएं और 25 विषम संख्याएं होती हैं। बच्चा जितनी संख्याएं आपसे कहेगा उतनी संख्याओं की आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। अगर इस बात की पुष्टि करना हो यहाँ पे तो हर एक बच्चा देखे भाई 1 से लेकर हम 10 तक की संख्याओं में देखते हैं। सबसे पहले 1 से लेकर हम 10 तक की संख्याओं में देख लेते हैं। क्या इस बात से क्लियर हो जाएगा कि जितनी संख्याएं हम लेते हैं उनसे आधी सम और आधी विषम होती हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिएगा भाई, प्रत्येक बच्चा देखे भाई, ये विषम, ये विषम, ये विषम
ये विषम, ये विषम, विषम कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, ये टोटल 10 संख्याएं हैं, 5 विषम हो गई तो 5 अपने आप सम हो जाएंगी, ये वाली हर एक बच्चा जानता है भाई। इसका मतलब बच्चे ये क्लियर हो चुका है कि जितनी संख्याएं हम लेंगे उसमें से आधी सम होती हैं, आधी क्या होती हैं, विषम होती हैं। तो बच्चा यहाँ पे ये कह रहा था 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका मतलब बच्चा 1 से लेकर 50 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी, तो बच्चा बताएगा भाई कि 25 होंगी, क्योंकि 50 तक संख्या में 25 सम और 25 विषम हो जाएंगी। तो बच्चा हमें मतलब किससे है, बच्चा कहेगा कि हमें सम संख्याओं से मतलब है, क्योंकि सम संख्याएं क्वेश्चन में कह रहा है। तो कितनी सम संख्याएं होंगी बच्चा 1 से 50 तक, 25 होंगी। कुछ नहीं करना है बच्चा, जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि 1 से लेकर 50 तक कितनी सम है, तो बच्चा पता चलेगा 25 सम है, इसमें एक प्लस कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई इस बात को, आसानी से आंसर करना है। जैसे ही सम संख्याओं की बात आए तो जितनी टोटल संख्याएं हों उसकी आधी सम होंगी और उसमें एक प्लस करो, वही हमारा सम संख्याओं का एवरेज हो जाएगा। इस बात को हर एक बच्चा सीख ले भाई। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे। एक से 60 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बच्चा बताएगा भाई कि 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। प्रत्येक बच्चा आंसर करेगा भाई कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या आने वाला है बताइएगा भाई। तो बच्चा बताएगा भाई कि 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो 1 से 60 तक 30 सम और 30 विषम संख्या होंगी, और मतलब हमें सम संख्याओं से और सम संख्याओं की स्थिति में 30 सम होंगी, तो एक प्लस कर देंगे तो कितना 31 आ जाएगा, यही हमारा एवरेज हो जाएगा। समझ रहे हैं भाई। तो हर एक बच्चा भाई इस बात को याद रखेगा, जब भी सम संख्याओं की बात करेगा तो एक प्लस करेंगे और हमारा एवरेज वही आ जाएगा। अब बच्चा चलते हैं विषम संख्याओं की स्थिति में, देखते हैं क्या होने वाला है। प्रत्येक बच्चा समझे भाई इस बात को। बच्चा क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। बच्चा कह रहा है 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिएगा भाई, इसका मतलब बच्चा 1 से लेकर, तो एक तो विषम संख्या है, एक विषम संख्या, एक के बाद 3 5 7 9 ऐसे डैश डैश करते हुए बच्चा, अगर मैं बात करूं तो क्या 100 तक जाना है, तो 100 विषम संख्या है। तो बच्चा कहेगा नहीं भाई 100 सम संख्या है, तो 100 से पहले विषम संख्या कौन सी है, तो बच्चा कहेगा भाई 99। इसका मतलब 99 तक हमें जाना है। बच्चा 100 तक नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि विषम संख्या लेना है हमें, 100 सम संख्या है, इसलिए 100 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, 99 तक लेंगे। बच्चा अगर हम यहाँ से देखें तो पहली संख्या ये और लास्ट वाली ये, तो पहली और लास्ट को प्लस करते थे और 2 से डिवाइड करते थे तो हमारा एवरेज आ जाता था। तो कितना आ जाएगा भाई, तो 50 आएगा। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को समझ पा रहा है। ये 99 और 100 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये एवरेज हमने बेसिक तरीके से निकाला है जब विषम संख्या होंगी। बच्चा अब हर एक बच्चा सीखे भाई, ये बात तो हर एक बच्चा सीख चुका है भाई कि जब भी हम क्या करते थे, हमारे पास सम और विषम संख्याओं की बात थी, तो जितनी संख्याएं टोटल होंगी उसका आधा सम और आधा विषम होंगी। इस बात को हर एक बच्चे ने भाई क्या किया है, सीख लिया है। बच्चा ये 1 से 100 तक की संख्याओं में पूछ रहा है कि विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 तक संख्याओं में कितनी सम होंगी, 50 सम होंगी और 50 क्या होंगी भाई, विषम होंगी। बच्चा हमें सम संख्याओं से मतलब नहीं है, हमें विषम संख्याओं से मतलब है, क्योंकि हमें विषम संख्याओं का औसत निकालना है। हर एक बच्चा समझे भाई। बच्चा विषम संख्याओं की स्थिति में कुछ नहीं करना है, जितनी संख्याएं विषम होंगी वही आपका एवरेज हो जाएगा, वही आपका क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। आपको केवल ये पता लगाना है कि 1 से 100 तक कितनी सम है, कितनी विषम है। तो बच्चा कहेगा 50 सम है, 50 विषम है, तो जितनी विषम है उतना ही हमारा एवरेज हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस बात को हर एक बच्चा सीख चुका होगा। तो बच्चा हम यहाँ पे एक नोट में लिख लेते हैं कि सम के लिए क्या करेंगे, n+1 करेंगे और विषम के लिए n ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस बात को हर एक बच्चा सीखे भाई। n का मतलब क्या है, जितना आपको संख्याएं होंगी, क्या सम संख्याएं पहले निकालेंगे भाई कि कितनी सम है, उसमें एक प्लस करेंगे तो सम संख्याओं के लिए एवरेज, और जितनी विषम संख्याएं आएंगी, जैसे यहाँ 50 आई तो 50 हमारा आंसर हो जाएगा। इस बात को हर एक बच्चा भाई नोट में नोट कर लेगा। समझ रहे हैं भाई। तो प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को सीख चुका है और आसानी से क्वेश्चन कर पाएगा 2 सेकंड के अंदर।
कैसे सम और विषम संख्याओं में जब हम औसत निकालना होगा, जितनी भी सम संख्याएं होंगी और जितनी विषम संख्याएं होंगी उसमें हम क्या करेंगे, सम संख्याओं में 1 प्लस और विषम संख्याओं में जितनी विषम संख्याएं होंगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा भाई, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में और फिर सीखते हैं आगे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक बच्चा भाई इन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन करेगा और अपने सभी साथी के साथ इस क्लास को शेयर करेगा भाई। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है हमारे इस क्लास में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ इस क्लास को शेयर करेगा। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।